Hello, my dear students. Today we are going to revise chapter number 7, A Strange Zoo. Only we have to revise the exercises. Okay, so let's start chapter number 7, A Strange Zoo. First, we will revise the word meaning. First letter is strange. Strange means difficult to understand or explain. ऐसे चीज़ जो कि हम किसी को ना तो समझा सकते हैं और ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्ट्रेंज. अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना. टू बी सडनली फिल्ड विद वंडर, मतलब हम किसी को अचानक से देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसको हम अमेज्ड बोलते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन नंबर 7, अ स्ट्रेंज जू. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स. ये सब आपको मेरे साथ अभी रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए मेरे साथ आपको ये रिवाइज करते हुए जाना है. फर्स्ट, नताशा एंड रोहित वेंट टू द. नताशा और रोहित कहाँ गए थे? जू में गए थे. ठीक है. द सेकेंड इज द जिराफ हैड अ. तो अगर हम देखें तो जिराफ की लॉन्ग टेल होती है, ये शॉर्ट नेक होती है. तो जिराफ की क्या होती है? लॉन्ग नेक होती है. पर ये जो स्ट्रेंज जू था, ये जो अलग था जू, इसमें जो जिराफ थी उसकी जो नेक थी वो कैसी थी? छोटी थी. तो यहाँ पर राइट वन कौन सा आएगा? सेकेंड का बी, शॉर्ट नेक. ठीक है. चलिए थर्ड है द मंकीज वर स्विमिंग और क्लाइंबिंग. तो आपको मालूम है जो मंकीज़ हैं मोस्टली वो जंपिंग क्लाइंबिंग करते रहते हैं. पर ये जो स्टोरी थी ये स्ट्रेंज जू के बारे में थी, जहाँ पर एक ऐसा जू था जहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही थी, सारे जानवर अजीब से बिहेव कर रहे थे, है ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो मंकीज़ हैं वो क्या करते हैं? द मंकीज़ वर स्विमिंग. ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा? द मंकीज़ वर ए स्विमिंग. फोर्थ इज द कैमल वॉज डैश. कैमल ब्राउन कलर का था या ब्लू कलर का था? हम सभी को मालूम है ब्राउन कलर का होता है, पर वो जो जू था वो स्ट्रेंज था, बहुत अलग था. तो वहाँ पर जो कैमल था वो कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था. तो यहाँ आ जाएगा द कैमल वॉज ब्लू. फिफ्थ, रोहित वॉज इन अ मैजिक लैंड और इन द बेड. जो रोहित था, इसमें ये जो बच्चा था, ये मैजिक लैंड में था, मतलब जादुई दुनिया में था, या फिर बेड पर था. तो आपको मालूम था कि ये आपने ये स्टोरी पढ़ी है स्ट्रेंज जू. इसमें जो रोहित था वो अपने बेड पर सो रहा था और सपना देख रहा था कि ये जो जू है इस तरीके का है, जिसमें सारे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, है ना. उनका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है. तो यहाँ पर फिफ्थ का क्या आ जाएगा? रोहित वॉज इन द बेड. चलिए बी एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. अब हमें मैच द फॉलोइंग पढ़ना है. फर्स्ट दिया हुआ है द मंकीज़. मंकीज़ क्या कर रहे थे? मंकीज़ वर इन द पूल. मंकी स्विमिंग कर रहे थे, इसलिए मंकी कहाँ थे? बी आएगा इसका आंसर, वर इन द पूल, इसलिए वो पूल में थे. सेकेंड है द पेंगुइन्स. पेंगुइन्स कहाँ पर थे? पेंगुइन्स क्या कर रहे थे? पेंगुइन्स फ्लाई कर रहे थे. पेंगुइन्स कुड फ्लाई. पर अगर आप रियलिटी जानते हैं तो पेंगुइन्स जो होती हैं वो कभी भी फ्लाई नहीं करती. पर ये सब एक स्ट्रेंज जू था, मतलब एक ऐसा जू था जहाँ पर सारे एनिमल्स का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था. इसलिए यहाँ सेकेंड का आंसर आएगा डी, द पेंगुइन्स कुड फ्लाई. थर्ड, द फिश. जो फिश थी वो क्या कर रही थी? द फिश का आएगा ए, वर इन द एयर. ओके. चलिए फोर्थ इज द लायंस. लायंस क्या कर रहे थे? लायंस वर ईटिंग ग्रास. इसका सी आएगा लायंस का. जबकि आपको मालूम है लायन जो होता है वो कार्निवोर्स होता है, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल होता है. पर ये जो स्ट्रेंज जू था इसमें फ़िश हवा में उड़ रही थी, मंकीज पूल में तैर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, पेंगुइन्स फ्लाई कर रहे थे, और जो लायंस था वो घास खा रहा था. ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट मैच द कॉलम का आएगा बी, सेकेंड मैच द कॉलम द पेंगुइन्स का आएगा डी, थर्ड द फिश का आएगा ए, एंड फोर्थ द लायंस का आएगा सी. चलिए प्लेइंग विद वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद डबल ओ एंड डबल ई वर्ड्स. फर्स्ट है आई विल सो द डैश इन स्प्रिंग. सो मतलब बोना.
तो हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग में? सीड, SEED सीड। सेकेंड, दिस पूल इज़ नॉट डीप, यहाँ पर पूल है तो यहाँ पर डबल ओ आ जाएगा, दिस पूल इज़ नॉट डीप। थर्ड, द शिप वर लॉस्ट इन द फील्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल ई, SHEEP, शिप वर लॉस्ट इन द फील्ड। फोर्थ, टू मेनी स्वीट्स आर बैड फॉर द टीथ, तो यहाँ पर स्वीट्स में आ जाएगा SWEETS, स्वीट्स आर बैड फॉर द टीथ। फिफ्थ, ईट योर फूड विद अ स्पून, तो यहाँ स्पून में क्या आएगा? SPOON, स्पून। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट करना है एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय राइटिंग द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर क्रॉसवर्ड की जगह में आपको इसका एंटोनिम्स जो हैं, अपोजिट्स हैं, वो आपको याद भी करने क्योंकि ये आएंगे। फर्स्ट दिया हुआ है फास्ट, एक क्रॉस में देखो फास्ट में, फास्ट का अपोजिट क्या होता है? स्लो, SLOW, स्लो। सेकेंड, न्यू, न्यू का क्या हो जाएगा? ओल्ड, OLD, ओल्ड। फोर्थ दिया हुआ है स्मॉल, स्मॉल का हो जाएगा ह्यूज, HUGE, ह्यूज। ठीक है। वीक, वीक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो वीक का अपोजिट आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। थर्ड है टॉल, टॉल का क्या हो जाएगा अपोजिट? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें करेक्ट फॉर्म में भरना है। ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है द डैश काइट फ्लू इन द स्काई, तो यहाँ आ जाएगा ब्लू और ब्लू, तो यहाँ आएगा ब्लू, द ब्लू काइट फ्लू इन द स्काई। ठीक है। सेकेंड इज ब्लू, कौन सा आएगा? BLUE, ब्लू, ब्लू मतलब नीला और उस ब्लू का मतलब होता है उड़ना, तो यहाँ पर कौन सी आएगी? यहाँ पर ब्लू, BLUE, ब्लू। सेकेंड, द रेनबो वॉज अ वंडरफुल डैश साइट और साइट, SIGHT, साइट आएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आई डोंट डैश द आंसर, तो नो और नो, तो यहाँ पर नो आएगा KNOW, नो, मतलब मुझे नहीं मालूम है ये इसका आंसर क्या है, तो KNOW आएगा। नो मतलब नहीं और नो मतलब जानना। फोर्थ, कैन आई हैव सम राइस, SOME, सम, SUM मतलब जोड़ना, है ना, सवाल, तो यहाँ पर सम आएगा, सम, और SOME मतलब कुछ, कैन आई हैव सम राइस। फिफ्थ, वी डैश द क्रिकेट मैच, वी वॉन द क्रिकेट मैच, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी के साथ वॉन, WON, वॉन द क्रिकेट मैच। नाउ लर्निंग द लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद A, N और द। फर्स्ट, द डैश मून शाइन्स एट नाइट, तो आपको मालूम है द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? द। सेकेंड है हेमंत बॉट अ कार येस्टरडे, ही यूजेस डैश कार टू गो टू ऑफिस। मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स में अगर हम एक लाइन में, एक सेंटेंस में उस वर्ड के सामने ए लगा रहे हैं और उसी वर्ड का यूज़ दोबारा हो रहा है उसी लाइन के आगे, तो उसमें क्या लगेगा? द। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अ कार, है ना, और यहाँ पर वापस से कार पूछा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? उसी कार का जिक्र हो रहा है, तो द कार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन एन ईमू। ईमू एक बर्ड होती है उसकी, और ई क्या है? वॉवल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन ईमू। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, माई डॉग फ्रेड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज फैच। फैच मतलब टू कम और गो आफ्टर एंड टेक और टू ब्रिंग बैक, मतलब फैच मतलब होता है लाना, वापस जाना और जाके वापस लेके आना। ठीक है। क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है टू मूव विद द बॉडी रेस्टिंग ऑन और क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब लेट कर आगे की तरफ बढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉल। ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है अ मिस्चीवियस एक्शन, मतलब चालाकी या चालाकी से कोई ट्रिक करते हैं,
उसको बोला जाता है, ठीक है, जो किसी को परेशान करने के लिए किया जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ए, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो पहले टिक द करेक्ट आंसर्स करेंगे, आपको याद भी करना है साथ में। फर्स्ट इज फ्रेड इज़ अ डैश। फ्रेड एक रैबिट था या डॉग था? तो द राइट आंसर इज बी, डॉग। सेकेंड, फ्रेड वॉज रेस्ड बाय। फ्रेड को किसने बड़ा किया था? ए, डॉग्स ने या फिर बी, कैट्स ने? तो यहाँ पर आंसर आएगा कैट्स। फ्रेड जो थी, फ्रेड एक डॉग था और उसको रेस किया था, उसको पाला था, बड़ा किया था कैट्स ने, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। बी एक्सरसाइज। फर्स्ट, फ्रेड डज नॉट प्ले फेच और डेड। फ्रेड क्या नहीं खेलता था? फेच और डेड नहीं खेलता था। सेकेंड, ही डज नो ट्रिक्स। और फ्रेड कोई भी ट्रिक नहीं करता था। तो यहाँ पर क्या लिखना है? ही डज नो ट्रिक्स। ट्रिक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, स्पेलिंग आएगी TRICKS, ट्रिक्स, ठीक है। थर्ड इज ही डज नॉट शेक हैंड्स। वो कभी भी किसी के साथ हैंड शेक नहीं करता था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैंड्स, HANDS। ही डज नॉट शेक हैंड्स। फोर्थ, ही वोंट रोल ओवर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोल ओवर, ROLL, रोल ओवर। तो फर्स्ट फिलअप में आएगा फेच और डेड, सेकेंड में आएगा ट्रिक्स, थर्ड में आएगा हैंड्स और फोर्थ में आएगा रोल। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी, प्लेइंग विद वर्ड्स। ए, चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ दीज वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सेम हम जो वर्ड्स हैं उससे हम न्यू वर्ड्स बनाएंगे। नेम फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, नेम से हम क्या बन जाएंगे? आगे का फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे तो गेम बन जाएगा। सेकेंड दिया हुआ है डेड, डेड का डी हम हटा देंगे और उसकी जगह एक न्यू लेटर यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा? रेड या रीड। थर्ड हैंड, हैंड का H हटा देंगे और B लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बैंड। फोर्थ दिया हुआ है सिट, सिट का S हटा के हम H यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हिट। फिफ्थ बार्क, बार्क का हम B हटा के D लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डार्क। ओके। सिक्स्थ बैग, बैग का क्या हो जाएगा? लेग। सेवेंथ रन, रन का क्या हो जाएगा? बन। और ट्रिक का अगर हम T हटा के B लगा देंगे तो ये बन जाएगा ब्रिक। क्लियर? चलिए ऐड वन मोर राइमिंग वर्ड्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स में क्या होते हैं? पीछे के जो साउंड होते हैं, जब हम बोलते हैं तो जो शब्द सुनाई देते हैं वो एकदम सेम लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है डॉग, लॉग। ऑग, देखो डॉग का लास्ट का ऑग और लॉग का OG, ऑग, दोनों सेम है। तो इसी के जैसा एक और वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा डॉग, लॉग और फॉग। सेकेंड फ्रेड, फ्रेड का सेड और हेड, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर देखो सेकेंड वाले में एग्जाम्पल देखिए, तीनों की लास्ट की जो वर्ड्स हैं वो अलग हैं। फ्रेड में ED दिया हुआ है, सेड में ID दिया हुआ है और हेड में AD दिया हुआ है, पर इनके जो साउंड है वो सेम है, जैसे फ्रेड, सेड और हेड, है ना, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स होंगे। थर्ड प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा? डे और हे। फोर्थ शेक, शेक का हो जाएगा रेक और मेक, बेक भी हो सकता है। फिफ्थ बैग, बैग का हो जाएगा लेग और बैग। नाउ सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स, अब उनसे हमें ये फिलअप करना है। फर्स्ट दिया हुआ है एज बिग एज एन, किसकी तरह बड़ा होना चाहिए? एलिफेंट की तरह। तो राइट एलिफेंट हियर, ELEPHANT, एलिफेंट। सेकेंड एज बिजी एज, मतलब हम कितने बिजी होने चाहिए? किसकी तरह बिजी होने चाहिए? बी की तरह। बी आपने देखा है, जो मधुमक्खी होती है वो हमेशा अपने शहद को इकट्ठे करने के लिए बिजी रहती है। सारी मधुमक्खियाँ इधर से उधर जाती हैं, फूलों का रस चूसती हैं और जाके अपने बी हाइव में उसको इकट्ठा करती हैं। तो इसी तरीके से हमें भी कितना बिजी होना चाहिए? बी की तरह बिजी होना चाहिए। दिन भर कोई ना कोई काम हमें होना चाहिए।
थर्ड, एज ब्रेव एज, हमें किसकी तरह बहादुर होना चाहिए, लायन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लायन, LION, लायन। फोर्थ है एज स्ट्रॉन्ग एज, हमें किसकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बुल की तरह, BULL, बुल। फिफ्थ, एज टॉल एज अ जिराफ, हमें किसकी तरह लंबा होना चाहिए, जिराफ की तरह, तो जिराफ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, GIRAFFE, जिराफ। चलिए यहाँ पर है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। देखो ये क्या कर रही है, फर्स्ट पिक्चर में डांस कर रही है, ये रीड कर रही है, द करेक्ट वर्ड इज डांस। सेकेंड पिक्चर में ये क्या कर रही है, ईट कर रही है, ये ड्रिंक कर रही है, तो ये ईट कर रही है। थर्ड पिक्चर में देखिए ये जंप कर रही है या सिट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, जंप कर रही है। एंड फोर्थ पिक्चर में सिंग कर रही है या स्किप कर रही है, ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, स्किप कर रही है। चलिए मैच द नाउन्स एंड वर्ब्स दैट गो टुगेदर। अब हमें मैच द वर्ड्स करने हैं, मैं नाउन के साथ हमें वर्ब्स को ऐड करना है। फर्स्ट है मंकीज़, मंकीज़ क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, स्विंग मतलब झूलते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। सेकेंड फ्रॉग्स, फ्रॉग्स क्या करते हैं, डी आएगा इसका, जंप। थर्ड है फिशेस, फिशेस क्या करती हैं, स्विम करती हैं। फोर्थ है क्रैब्स, क्रैब्स क्या करते हैं, क्रैब्स क्रॉल करते हैं। फिफ्थ है बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। तो चलिए फर्स्ट मंकी का आएगा ई, स्विंग। सेकेंड फ्रॉग, फ्रॉग का आएगा डी, जंप। थर्ड फिशेस, फिशेस का आएगा ए, स्विम। फोर्थ क्रैब्स, क्रैब्स का आएगा सी, क्रॉल। फिफ्थ बर्ड्स, बर्ड्स का आएगा बी, फ्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राइट योर ओन एक्शन वर्ड्स फॉर दीज एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं उनके एक्शन वर्ड्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट दिया हुआ है डॉग्स, डॉग क्या करते हैं, रन करते हैं, तो राइट हियर RUN, रन। ओके, चलिए सेकंड है मंकीज़, मंकीज़ क्या करते हैं, जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, झूलते हैं एक डाली से दूसरी डाली, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं वो पकड़ पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह झूलते रहते हैं, तो उसे हम क्या लिखेंगे, SWING, स्विंग। थर्ड दिया हुआ है स्नेक्स, स्नेक्स क्या करते हैं, स्लितर करते हैं, मतलब वो रेंग के चलते हैं पूरे अर्थ पर, तो ये स्लिथर का क्या आ जाएगा, स्पेलिंग SLITHER, स्लिथर। फोर्थ रैबिट्स क्या करते हैं, हॉप करते हैं, HOP, हॉप। ओके, चलिए यहाँ पर एक है, कंप्लीट द पोएम बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स, यूज द पिक्चर्स एज क्लूज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। माई डॉग पैट, माई डॉग इज़ फैट, इट स्लीप्स ऑन अ, देखो एक पिक्चर बनी हुई है, किसकी पिक्चर, मैट। फिर उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है, इट प्लेज विद माई, किसके साथ, ये पिक्चर किसकी है, कैट की है, इट प्लेज विद माई कैट। ओके, वन डे इट सैट, ये बैठा हुआ है, एंड सॉ अ, उसने क्या देखा, रैट। इट टुक्स अवे इट्स हैट, उसने क्या किया, उसकी हैट ले गया। इट चेस्ड इट विद अ बैट, अवे रैन द रैट विद पुअर पैट्स हैट। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब हमें करना है चैप्टर लेसन नंबर 9, हु विल बेल द रिंग, हु विल बेल द कैट। लेसन नंबर 9, सी दिस इज लेसन नंबर 9। ये कौन सा लेसन है, लेसन नंबर 9 है। चलिए टिक द करेक्ट आंसर्स पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द माइस लिव्ड इन अ, माइस कहाँ रहता था, ए होल में या बी हाउस में, तो माइस कहाँ रहते थे, हाउस में रहते थे, तो इसका आएगा बी, हाउस। सेकेंड द माइस वर चेस्ड बाय अ, माइस को कौन चेस्ट करता था, कौन चेस्ट करना मतलब पीछा करना, जो चूहे थे उन चूहों का कौन पीछा करता था, ए कैट और बी मंकी, तो कौन चूहों का पीछा करता था, ए कैट। ओके,
थर्ड, द माइस डिसाइडेड टू हैंग अ बेल ऑन द कैट्स। जो माइस हैं, जो चूहे थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कैट के जो कैट है उसके गले में कौन घंटी बांधेगा। तो कहाँ बांधनी थी घंटी कैट के? ए नेक में या बी टेल में? तो राइट आंसर इज नेक, ए नेक। ओके, कहाँ बांधनी थी रस्सी? नेक पे बांधनी थी। नेक्स्ट इज बी, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर इन द स्टोरी। फर्स्ट दिया हुआ है फैट, फैट का क्या हो जाएगा? फैट क्या था? ई, कैट। फैट, तो जो कैट थी वो काफ़ी फैट थी, तो फर्स्ट फैट का आएगा ई, कैट। सेकेंड है स्केयर्ड, स्केयर्ड का क्या आएगा? स्केयर्ड कौन थे? स्केयर्ड मतलब डरे हुए। कौन डरे हुए थे? माइस, MICE, माइस। थर्ड है सॉफ्टली, सॉफ्टली वॉक, ए आएगा, सॉफ्टली का ए आएगा, वॉक। फोर्थ स्मॉल, स्मॉल का क्या आ जाएगा? सी, बेल। फिफ्थ बिग, बिग का क्या हो जाएगा? बी, हाउस। ओके, तो यहाँ पर याद रखिए फैट, जो कैट थी वो फैट थी, तो यहाँ फैट कैट, स्केयर्ड माइस, सॉफ्टली वॉक, स्मॉल बेल, बिग हाउस। चलिए, प्लेइंग विद वर्ड्स, इसमें आपको करना है, फर्स्ट दिया हुआ एप्पल, पिक्चर देखकर आपको इनकी स्पेलिंग्स को लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ एप्पल, तो इसमें एप्पल में 2 मिसिंग लेटर्स हैं, वो आपको लिखना है, APPLE, एप्पल। सेकेंड पिक्चर इज ट्री, TREE, ट्री। थर्ड इज बनी, BUNNY, बनी। फोर्थ इज बॉल, BALL, बॉल। फिफ्थ इज चेरी, CHERRY, चेरी। एंड सिक्स्थ इज बटर, BUTTER, बटर। ओके, चलिए, बी एक्सरसाइज, मैच द वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इन वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड्स हमें मैच करने हैं ताकि कंपाउंड वर्ड्स बन सकें। फर्स्ट दिया हुआ है पेन, पेन का होगा ई, पैनकेक। सेकेंड दिया हुआ है रेन, रेन का होगा बो, डी आएगा इसमें, रेन में डी आएगा, बो, रेनबो। थर्ड सन, सन का क्या आएगा? ए आएगा, फ्लावर, सनफ्लावर। फोर्थ है स्टार, स्टार का क्या आएगा? स्टार का आएगा सी, स्टार फिश। फिफ्थ है हैंड, हैंड का क्या आ जाएगा? बी, बैग, हैंड बैग। तो पहला कंपाउंड वर्ड बनेगा पैन केक, सेकेंड बनेगा रेनबो, थर्ड बनेगा सनफ्लावर, फोर्थ होगा स्टार फिश एंड फिफ्थ इज हैंड बैग। ओके, दैट्स ऑल। हमने आज कौन कौन से चैप्टर रिवाइज किए? लेसन नंबर 7 की एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग्स रिवाइज की, लेसन नंबर 8। सबसे पहले हमने लेसन नंबर 7 अ स्ट्रेंज जू की वर्ड मीनिंग रिवाइज की एंड एक्सरसाइज रिवाइज की, ठीक है। फिर लेसन नंबर 8 हमने माई डॉग फ्रेड की वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज को रिवाइज किया, और लेसन नंबर 9 का हमने सिर्फ एक्सरसाइज रिवाइज की। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको क्या करनी है? अच्छे से पूरी याद कर लेनी है फॉर एनुअल एग्ज़ाम। ओके।